नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। हम यहां पर NCERT की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं इसकी पूरी सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। तो ये पहला चैप्टर है, इस पर हम पढ़ेंगे पर्यावरण के विषय में। तो आप पहले से ही जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण आपके आसपास का पूरा क्षेत्र, जहाँ पर स्थल भी होगा, वायु भी होगी, जल भी होगा और समस्त जीवधारी भी निवास करते हैं। ये सारे इन्वायरमेंट को हम एक तरह से कहते हैं पर्यावरण। अपने आसपास के क्षेत्र को हम पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण के घटक कितने हैं? तो पर्यावरण के हम दो घटक बताए गए हैं यहाँ पर, जो कि पहला है एक प्राकृतिक घटक, दूसरा है मानव निर्मित घटक। पहले हम स्टडी करते हैं प्राकृतिक घटक के बारे में। तो प्राकृतिक घटक इनमें से क्या है? प्राकृतिक घटक चार प्रकार से हो सकते हैं प्राकृतिक घटक के अंदर, जिनमें पहला देखिए स्थलमंडल। अब स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल वह क्षेत्र है जहां पर स्थल होता है, मतलब कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। और यह किससे बनी होती है? यह चट्टानों और खनिजों से बनी होती है। दूसरा आता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तीसरा है जलमंडल। जलमंडल क्या है? जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल। यानी पृथ्वी पर जहां जहां जल फैला हुआ है उन सारे स्रोतों को हम क्या कहेंगे? जलमंडल कहते हैं। जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि, ये सब क्या है? जलमंडल का भूभाग है और इनको जलमंडल कहते हैं। अगला लास्ट आता है, ये है जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? तो जैवमंडल वह क्षेत्र है जहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और सजीव संसार के लोग जो हैं वो एक साथ निवास करते हैं। और ये पूरे क्षेत्र में होता है। जैसे स्थल में भी रहते हैं, वायु में भी कुछ रहते हैं और कुछ जलीय जीव भी रहते हैं। तो इन सभी को मिला करके जो क्षेत्र बनता है उसे हम जैवमंडल कहते हैं। हम दूसरे घटक पर चलते हैं। तो दूसरा घटक है हमारा मानव निर्मित घटक। अब मानव निर्मित घटक है, तो मानव निर्मित घटक कौन कौन से होते हैं? तो मानव निर्मित घटक जो है, इसमें देखिए इमारतें हो गई, पार्क हो गए, पुल हो गए, उद्योग, सड़कें हो गई, ठीक है। ये सारे मानव निर्मित घटक हैं। इसमें मानव के द्वारा जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं हमारे यहाँ पर पृथ्वी में, जो जो घटक बनाए जाते हैं उनको हम मानव निर्मित घटक कहते हैं। और प्राकृतिक घटक जो प्रकृति के द्वारा पाए जाते हैं, मेनली यह चीज़ें ये होती हैं। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, परितंत्र। यहाँ पर परितंत्र जो टॉपिक है वो क्या होता है? परितंत्र, तो परितंत्र एक तरह से हम कह सकते हैं वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के यहाँ पर देखिए, माफ करिएगा गलती लिखा हुआ है, पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी कि परितंत्र क्या हुआ कि सभी जीवधारी, जितने जीवधारी हैं, एक दूसरे से आपस में मिल करके, चाहे वो भौतिक रूप से हो या रासायनिक रूप से हो, मिल करके जो भी क्रिया करते हैं वो सब परितंत्र का एक हिस्सा है। पर्यावरण में हम आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार SSC वगैरह में आ जाता है या फिर छोटे एग्जाम में आ जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है पर्यावरण का। और इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो होगा हमारी पृथ्वी। इसके बाद हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।